दुर्योधन क्रूर था क्योंकि उसके भीतर एक गहरा असंतोष और अपमान की आग जल रही थी। बचपन से ही उसे यह एहसास कराया गया कि पांडव उससे बेहतर हैं, अधिक योग्य हैं और उनका राज्य पर अधिकार है। यह तुलना धीरे धीरे उसके भीतर ईर्ष्या में बदल गई, जो समय के साथ घृणा बन गई। उसने मन में यह ठान लिया था कि अगर कोई उसकी महत्वाकांक्षा और सम्मान के बीच आएगा तो वह उसे कुचल देगा, चाहे वह भाई हो, गुरु हो या स्त्री। वह क्रूर इसलिए भी बना क्योंकि उसे कभी सही दिशा नहीं मिली। शकुनी जैसे कपटी मामा ने उसकी भावनाओं को हवा दी और उसे यह यकीन दिला दिया कि छल, हिंसा और शक्ति ही असली समाधान है। यह वह दौर था जब ताकत ही न्याय तय करती थी और दुर्योधन ने यही सीखा कि अगर जीतना है तो दया और नीति को पीछे छोड़ना होगा। उसकी क्रूरता एक परत बन गई थी, अपने डर, अपनी हीनता और अपने गुस्से को छिपाने की। वह चाहता था कि दुनिया उससे डरे ताकि कोई उसे फिर से नीचा न दिखा सके। शायद अगर उसे सच्चे प्रेम और सही मार्गदर्शन का साथ मिला होता तो वह वैसा न बनता जैसा इतिहास उसे दिखाता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का कालजयी उपन्यास मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और हमसे कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस अद्भुत उपन्यास के अगले भाग की ओर। पुरोचन मुझसे मिलकर वारणावत के लिए अरण्य की ओर चला गया। मैंने उसको सब प्रकार से सावधान रहने की बातें कही। मैंने उससे यह भी कहा कि अरण्य में लाक्षागृह में आग लगाते समय सांस रोक लेना, नहीं तो केवल सांस की आवाज सुनकर ही बंद आंखों से आवाज का अचूक लक्ष्य भेद करने वाला अर्जुन उसके गले को धड़ से अलग कर देगा। जलते पलीते की ज्योति पर अपनी हथेली रखकर उसने गोपनीयता की शपथ ली कि मेरी योजना के तनिक अंश का भी किसी को पता नहीं चलेगा। प्राणों को संकट में डालने वाले यह सब कुछ करने के लिए आखिर वह क्यों तैयार हुआ? केवल इसलिए कि अष्टमंत्रिमंडल में वह कुरुओं का मंत्री था? नहीं जी, स्वार्थ के बिना कौन ऐसा कृत्य करने को तैयार होगा। मैंने उसको आश्वासन दिया था कि यदि वह अपनी योजना में पूर्ण रूप से सफल होकर लौटेगा तो मैं उसको कुरुओं का अमात्य बना दूंगा। राजनीति में ऐसे आश्वासन देने ही पड़ते हैं, अन्यथा हमारा अमात्य वृषवर्मा केवल वृद्ध ऊंट ही है, स्वयं कभी आगे नहीं जाएगा और साथी यात्रियों को भी आगे नहीं जाने देगा। और राजनीति तो सदा ही मरुस्थल जैसी होती है, उसमें वृद्धों की भर्ती का अर्थ है प्रगति को कुंठित कर देना। मैं उस वृद्ध अमात्य को अर्धचंद्र दे दूंगा। तब जब पांडवों के आगे नत होने वाली उसकी कंपित ग्रीवा कुरुओं के उत्कर्ष को कलंकित करने वाली है। वृषवर्मा के स्थान पर मैं पुरोचन की नियुक्ति कर दूंगा। विगत 17 वर्षों के अनुभव से मैं यह अच्छी तरह जान गया हूं कि राजनीति में क्षितिज के पार देखने वाले उत्साही नवयुवकों की नितांत आवश्यकता होती है। मुझको पुरोचन जैसा गंभीर और अटल अमात्य ही चाहिए। जब उसने वारणावत जाने के लिए हस्तिनापुर छोड़ दिया तभी मेरे मन को शांति मिली। मैंने अपने महल के गवाक्ष से देखते हुए यह समझ लिया कि जैसे ही पुरोचन राजभवन की चार दीवारी से अपने रथ को बाहर निकालेगा, गंगा तट पर से लौटता हुआ कर्ण उसको महाद्वार में ही मिल जाएगा। कर्ण ने यदि कुछ पूछ लिया तो उसके प्रभावशील व्यक्तित्व के कारण घबराकर पुरोचन कुछ बक न दे। यह सोचकर मैंने अपने सेवक प्रभंजन को पहले अपने महल से दौड़ाया कि वह कर्ण को शीघ्रातिशीघ्र बुला लाए। किसी को जलाने की योजना से कर्ण कभी सहमत हो ही नहीं सकता था। अपने माता पिता को लेकर वह तुरंत चंपानगरी ही चला जाता, यह मैं जानता था। उसका जीवन आदर्श धनुर्धर जैसा ही था, चाप से छूटे हुए बाण की तरह ठीक नाक के सामने जाने वाला। क्षण भर में प्रभंजन कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने बड़ी कुशलता से पुरोचन को उसकी प्रश्नावली से मुक्त कर दिया। पुरोचन मुड़कर पीछे देखे बिना ही चलता बना, स्वच्छंद समुद्री पवन की तरह। वारणावत के अरण्य में वह सन, राल, वलबज, भुज और लाक्षा, इनका घृत में मणी हुई दीवारों का ज्वालाग्राही एक छोटा सा घर बनाएगा।
सुंदर और आकर्षक। उस घर की छत अच्छी तरह सूखे हुए बांसों की बनाई जाएगी। महाराज के आग्रह पर नीच पांडव अपनी लाडली माता के साथ वायु परिवर्तन और वन विहार के लिए वारणावत जाएंगे। रात को सब लोग पुरोचन के बनाए हुए उस सुंदर घर में विश्राम करेंगे। दिन भर पैदल चलने से अत्यधिक श्रांत वे 6 जन शीघ्र ही गहरी नींद में सो जाएंगे और फिर पुरोचन उस निद्रा को महानिद्रा में बदल देगा। जब वे सब निद्राधीन हो जाएंगे तब आधी रात के बाद पुरोचन पलीते से उस घर को आग लगा देगा। उस लाक्षागृह के सभी द्वार बाहर से बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में उस लाक्षागृह से पांडव भला कैसे निकल पाएंगे? लपलपाती हुई ऊर्ध्वगामिनी लपटों के साथ सीधे स्वर्ग को ही वे जाएंगे। बिल के मुख पर धूम्र छोड़ने पर जैसे भुजंग बिल में धुएं से तड़प तड़प कर मर जाता है, वैसे ही सांस घुटकर और जलकर वे मर जाएंगे। जाते समय पुरोचन को मैंने अंत में एक विशेष आज्ञा दी थी, वह यह कि लौटते समय लाक्षागृह जलकर शांत हो जाने पर राख के ढेर में से उस उद्दंड भीम का शव बाहर निकालकर उसकी जलकर काली पड़ी हुई सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली को काट लाए। हजारों शवों में भी उस विशालकाय वन्य शूकर का शव कोई भी बड़ी सरलता से पहचान लेगा। उसकी लाई हुई उंगली एक चांदी की डिबिया में रखकर उसे मैं अपनी बाईं भुजा पर बांधूंगा। जब कभी मेरा बायां हाथ सहज ही छाती को स्पर्श किया करेगा, तभी वन्य हिंस्र पशु के भय से कुंठित मेरे हृदय को वह डिबिया सदैव धैर्य बंधाती रहेगी कि भीम की राख वारणावत के अरण्य में धूल चाट रही है। अखाड़े में गदा घुमाकर मेरी पीठ पर अपनी कठोर गदा के निर्दयता पूर्वक असह्य प्रहार करने वाले भीम, तू क्या जाने कि जीवन भी गदा का एक अखाड़ा ही है। यहाँ भी नित्य गदा घुमानी पड़ती है, गरगर करती हुई। वह रथों की दौड़ नहीं है जो नाक की सीध में दौड़ती जाए। सब लोग कहेंगे कि यह क्रूरता है। मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूँ कि गुरु द्रोण ने सहस्त्र योद्धाओं में से अकेले अर्जुन को ही सिर पर चढ़ा रखा है, यह भी क्या एक प्रकार की मानसिक क्रूरता नहीं? बचपन में मेरे 4 भाइयों को कांख में दबाकर जल के तल में डुबो रखने वाले भीम को क्या कोई दयालु कहेगा? अखाड़े में वीर श्रेष्ठ कर्ण को उसका कुल पूछकर नीचा दिखाने वाले कृपाचार्य क्या क्रूर नहीं? पहले क्षण तो अंगराज कहकर कर्ण को जय जयकार करने वाले और दूसरे क्षण सूतपुत्र कहकर दांत दिखाने वाले नगर के सैकड़ों सहस्त्र नगरजन क्रूर नहीं थे तो और क्या थे? इन प्रश्नों के युक्ति युक्त और संतोषजनक उत्तर कौन देगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि दया, क्षमा और शांति का कितना ही ढिंडोरा क्यों न पीटो, लेकिन क्रूरता का अंश तो प्रत्येक मनुष्य में रहेगा ही। मैं स्वयं को इसीलिए धन्य समझता था कि अपनी क्रूरता का उपयोग मैं पांडवों की पापी पंचकड़ी को भस्म करने के लिए कर रहा था। अश्वत्थामा कहता है कि संसार एक दिन अवश्य सुंदर बनेगा। उसके इस कथन पर मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं, और यदि सचमुच ही विश्व सुंदर होने जा रहा हो तो मैं उसका एक भाग ही तो ग्रहण कर रहा था। पांडव महाराज पांडु के पुत्र नहीं है, यह अच्छी तरह जानते हुए भी यदि मैं पांडवों को जीवित रहने देता तो यह मेरे पूज्य चाचा जी पर, उनकी धवल कीर्ति पर क्या सरासर अन्याय नहीं होता? इसीलिए उनको धधकते अंगारों में जलाकर शुद्ध करने का पवित्र कार्य करने के लिए मैंने अपने मंत्री पुरोचन को भेज दिया है। इसमें मैंने क्या भूल की? अंत में महाराज ने मधुर शब्दों का जाल बिछाकर कुंती के साथ 5 पांडवों को वायु परिवर्तन के लिए वारणावत के अरण्य की ओर भेज दिया। महाराज के अंधत्व के कारण उनको अपंग कहने वालों को यह ज्ञान ही नहीं हो रहा था कि उनकी जीभ ही उनकी आंखें थीं। राजनीति की अनेक समस्याएं अपने मधुर वचनों से उन्होंने चुटकियों में सुलझा ली थीं। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा था। उसी मधुर वाणी से उन्होंने पांडवों को वायु परिवर्तन का सहज विश्वसनीय सुंदर कारण बताकर वारणावत के घने अरण्य की ओर भेज दिया। अब सचमुच ही वे वायु परिवर्तन करेंगे। स्वर्ग की वायु पृथ्वी की अपेक्षा अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होती है, यह विद्वान ऋषिजन और प्रतिभाशाली कवियों का कहना है। जब वे 5 वट वृक्ष जलकर राख हो जाएंगे तभी मेरा धधकता हुआ अशांत मन ठंडा होगा। मन कोई कोई सुगंधित पुष्प कहता है, कोई कलकल करती बहती रम्य सरिता कहता है, कोई निरभ्र नीला आकाश कहता है, तो कोई सतत प्रज्वलित रहने वाली विधाता की अद्भुत ज्योति कहता है। परंतु प्रतिशोध की भावना से उद्दीप्त यही मन कैसा होता है, कोई विद्वान यह नहीं बताता।
प्रतिशोध की भावना से उद्युक्त मन भी कोई सुगंधित पुष्प ही होता है, परंतु उसकी सुगंध ऐसी होती है जैसे कोई गंध मुग्ध रसिक गंध के मोह से उसको हाथ में लेकर यदि क्षण भर भी सूंघ लेगा तो तुरंत ही धराशायी हो जाएगा, क्योंकि उसकी सुगंध विषैली होती है। ऐसा प्रतिशोधग्रस्त मन एक नदी जैसा भी होता है, लेकिन उस समय यह धीर गंभीर और शांत प्रवाह वाली नदी नहीं होती, बल्कि भयंकर लहरों से गरजती हुई बाढ़ की विशाल जलराशि को आसपास के भूखंड पर दूर दूर तक फेंकती हुई और क्षण प्रति क्षण कगारों को डहाती हुई बेतहाशा दौड़ने वाली एक प्रलय नदी होती है। यह प्रतिशोध से जलता हुआ मन एक आकाश भी होता है, लेकिन वह नीला निरभ्र आकाश नहीं होता, वह होता है काली घटाओं से घिरा हुआ आकाश। कभी कभी इन गतिशील घटाओं में पृथ्वी को चीर देने वाली बिजली भी होती है। प्रतिशोध से भड़का हुआ मन एक ज्योति भी होता है, लेकिन वह मंद मंद जलने वाली ज्योति नहीं, बल्कि पलीते की धधकती हुई प्रचंड ज्योति है। बचपन से ही मेरा मन प्रत्येक स्थान पर उन पांडवों की ही प्रतिष्ठा से कुढ़ता आया था। गदा की युद्धशाला में अभ्यास के समय भी भीम ने निर्दय होकर मुझको इस तरह पीटा था जैसे कोई कृषभ वृषभ को पीटता है। उसके पैरों के नीचे मेरा जीवन का राजकमल प्रतिक्षण कुचला गया था। उसकी पंखुड़ियां छिन्न भिन्न हो गई थी, शेष बचा था केवल डंठल। मैं भी युवराज था, मेरे पास भी मन था, भावनाएं थीं, पर मेरे स्वभाव की कोमल कलिका को उस वन्य भीम ने अनेक बार अपने पैरों तले रौंदा था। उसकी कुचली हुई और धूल में मिली हुई पंखुड़ियां एकत्रित करता हुआ दुर्योधन अब ऐसा बन गया था। इस सत्य को समझने का प्रयत्न कोई नहीं करता। मनुष्य को मनुष्य के प्रति जो ममता मोह होता है, वह भी पांडवों के प्रति मेरे मन में किंचित न था। और क्यों रहे, वह भीम बिगड़ैल वन्य सुअर की तरह सबको ठोकर मारने की बातें बढ़ चढ़कर करता रहता। मुझे तो उसने कई बार धर पटका था। स्पर्धा के दिन अखाड़े में उसने कितनी उद्दंडता से कर्ण से कहा था, कुल के अनुरूप प्रत्योद हाथ में ले और घोड़ों की मालिश कर। कर्ण को क्या उसने घास पात समझ रखा है, जिसको जब चाहा पैरों तले रौंद डाला। अपनी मंद बुद्धि के कारण पांडवों के उस निर्बुद्धि हाथी ने जाने अनजाने कौरव पांडवों की द्वेषाग्नि को हवा दी थी। यह बात कभी उसके ध्यान में ही नहीं आई कि समय आने पर बलवान हाथी को एक तुच्छ चींटी भी स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती है। एक शूद्र चिंगारी आसपास बढ़े हुए घनघोर अरण्य को क्षण भर में राख कर सकती है। कोई काला बादल सहस्त्र रश्मि सूर्य को क्षण भर में आच्छादित कर सकता है। संसार में हम अकेले ही शक्तिशाली हैं, यह अहंकार करना व्यर्थ है। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यवान मानने वाले भीम को मैं यही दिखा देना चाहता हूँ। यदि शक्ति के बल पर मुझ अकेले से वह संभव नहीं है, तो संपत्ति और बुद्धि के बल पर मैं उसको संभव कर दिखलाऊंगा। इसीलिए पुरोचन को सभी आवश्यक सूचनाएं देकर मैंने वारणावत की ओर भेज दिया है। राजकाज में ऐसे कुछ सहायक रखने ही पड़ते हैं। सहायक के बिना राज व्यवस्था ऐसी है जैसे धड़ के बिना मस्तक। पुरोचन क्या समाचार लाता है, इस ओर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। मैं इतनी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई प्रेमिका भी अपने प्रेमी की इतनी प्रतीक्षा नहीं करेगी। वह निश्चय ही सफल होगा। मैंने अपने आसपास जो लोग इकट्ठे कर रखे थे, वह कोई अहिच्छत्र की यात्रा थोड़ी ही थी। वाह वाह पुरोचन, अपने राजा के मनोरथ तुमने पूर्ण कर दिए। बातों ही बातों में तुम्हारा दूत उस वन्य भीम की जली हुई उंगली लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारी स्वामी भक्ति धन्य है। कुरुओं के राजा के रूप में अभिषेक होने के बाद आर्यावर्त की सभी पवित्र नदियों का जल तीर्थ रूप में मेरी हथेली पर पड़ने के बाद भी मुझको इतना आनंद नहीं होगा जितना कि इस जली हुई छिल उंगली को देखकर हो रहा है। हे पुरोचन, शक्ति के बल पर जिसको कभी कोई नहीं कर सकता था, वह आज तुमने बुद्धि के बल पर संभव कर दिखाया। सिंह से भी न डरने वाले भीम को तुमने घास फूस की भांति जला दिया। पुरोचन द्वारा समाचार देकर भेजे गए सेवक की ओर देखते समय एक ही चित्र मेरी आंखों के आगे खड़ा हो रहा था। कैसे मरे होंगे वे पांडव? खौलते हुए पानी में जैसे कंदमूल उबलते हैं वैसे, या यज्ञ के धधकते हुए होमकुंड में जैसे समिधा की लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं वैसे। मरते समय उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। मुझको विश्वास है कि मरते समय उन्होंने मेरा नाम लेकर आक्रोश पूर्वक
मुझ पर गालियों की बौछार कर दी होगी। राजमाता कहलाने वाली उस कलंकिनी कुंती ने अपनी बाहों में अच्छी तरह समेटकर अर्जुन के रूप में घूमने वाले काले रंग के उस पाप को सदैव के लिए उधर साथ कर लिया होगा। पागल अबले, यह कुरुओं का सूर्यवंश का राज्य है। कोई वरांगना इस राज्य के सिंहासन के आसपास भी नहीं फटक सकती। कल तू कौरवों की राजमाता थी। कौरवों का वैभव संपन्न अजय राजदंड तेरे चरणों में नत होता था। तेरे पाप की बात कोई नहीं जानता। यह सोचकर तेरा निर्लज्ज मन अपने पुत्रों के राज्याभिषेक का सुखद स्वप्न देख रहा था। लेकिन आज तो मृत्यु के चरणों की धूल हो गई है, केवल धूल। वारणावत का घनघोर अरण्य पांडवों के लिए शमशान बन गया। समस्त नगरजन उन पांडवों को सिंह कहते थे। ठीक ही हुआ, उन सिंहों को ऐसे वन में ही चीर विश्रांति मिल गई और इसीलिए वारणावत आज से मेरे लिए तीर्थ क्षेत्र हो गया। पांडव जल गए और मेरा नित्य जलता रहने वाला मन आज शांत हो गया। लेकिन यह सब चमत्कार करने वाला पुरोचन लौटकर नहीं आया है। कहीं वह उसी लाक्षागृह में तो नहीं जल गया? मेरा मन तो मुझसे बार बार यही कह रहा है कि अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिए उसने अपनी इच्छा से ही यह स्वीकार किया होगा। अंत तक पांडवों को स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए वह भी मृत्युलोक छोड़कर उन पांडवों के साथ गया होगा। जाओ पुरोचन, निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारी अर्धांगिनी का और तुम्हारे परिवार के अन्य सभी जनों का उत्तरदायित्व आज से दुर्योधन ने अपने समर्थ कंधों पर ले लिया है। तुम्हारे पराक्रम के प्रतीक के रूप में शीघ्र ही मैं वारणावत में असुर मर्दिनी का एक मंदिर बनवाकर उसको एक तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दूंगा। जिस दिन अपनी राजनिष्ठा के कारण तुमने इस सुंदर संसार का परित्याग किया, उस दिन प्रतिवर्ष वारणावत में एक विशाल मेला लगा करेगा। शांतिपूर्वक जाओ। सब लोग अब उस अरण्य को तुम्हारे नाम पर ही पुरोचनारण्य कहा करेंगे। पुरोचन, अरे अभी यह समाचार आया ही था कि पांडव वारणावत में पहुंच गए हैं। उसके पीछे ही तुम्हारा दूत यह वार्ता लेकर आ गया कि पांडव जलकर मर गए। तुम जैसे स्वामी भक्त और तत्पर सेवक हैं, तभी तो इस दुर्योधन का वृक्ष सदा उन्नत रहता है। यदि तुम जीवित लौट आए होते तो मैंने तुमको महाद्वार पर ही आलिंगन में कस लिया होता। तुम्हारी स्वामी भक्ति तुम्हारे प्रत्येक कार्य से प्रकट हो गई है। इस दुर्योधन से प्रेम होने के कारण ही एक चंचल मन की हरिणी को उसके 5 शावकों के साथ तुमने जलाकर राख कर दिया। इतना करके ही तुम नहीं रुके, अपने राजा के लिए एक अत्यंत आनंददायक वार्ता भी तुमने अपने सेवक के द्वारा भिजवा दी। पांचाल देश की युवराज्ञी याज्ञसेना के स्वयंवर की वार्ता लेकर जब तुम्हारा सेवक राजनगरी में आया, तब मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। पांचाल की युवराज्ञी याज्ञसेना, द्रुपद राज की रूप गर्विता कन्या द्रौपदी। मैंने यह सुना था कि उसकी देह से सुगंध आती है। याज्ञसेना सुगंध की चलती फिरती जीवित पात्र थी। सुनते हैं उसका रंग कुछ सांवला है, इसलिए वह सांवले रंग के प्रत्येक मस्त गंध वाले भूचंपा के फूल जैसी दिखाई पड़ती होगी। द्रुपद राज द्वारा संतान प्राप्ति के लिए किए गए महायज्ञ से वह उत्पन्न हुई थी। मैं स्वयंवर के प्रण में उसको जीतूंगा। द्रुपद बलवान राज्य से कुरुओं का रक्त संबंध स्थापित होगा। नहीं तो द्रौपदी जैसा रत्न हस्तिनापुर के राजमुकुट के सिवाय अन्यत्र कहाँ सुशोभित हो सकता है। यदि पुरोचन स्वयं इस वार्ता को लेकर आया होता तो मैं उसको अपने गले का पुखराज का हार पुरस्कार में दे देता। कर्ण जैसा पृष्ठपोषक, द्रौपदी जैसी अर्धांगिनी, दुशासन जैसे बलशाली 99 भाई, दुश्शला जैसी बहन, शकुनी मामा जैसे कुशल राजनीतिज्ञ और पुरोचन जैसे हथेली पर सिर लिए हर समय मेरे लिए प्राण अर्पण करने को उद्यत सैकड़ों हजारों सैनिक, इनसे कौरवों का राजदंड इस आर्यावर्त में हिमालय जैसा ऊंचा रहेगा। मैं अपनी समर्थ भुजाओं से उसको ऊंचा उठा रखूंगा। यह मेरा एक सुखद स्वप्न था। प्रत्येक जीवित व्यक्ति कोई ना कोई एक सुख स्वप्न तो देखता ही है। उसको साकार करने के लिए वह जीवन भर प्राणपण से प्रयत्न करता रहता है। मुझको भी ऐसा ही प्रयत्न करना था, अविरत परिश्रम करना था। अविरत परिश्रम ही जीवन का अर्थ है। अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए सतत अविरत अखंड प्रयत्न करना ही पड़ता है। राज्य उसी पर खड़े रहते हैं। मेरे मार्ग से पांडवों का एक बहुत बड़ा रोड़ा सदा के लिए दूर हो गया था। पांडव चले गए
उनकी याद भी अब क्यों? स्मृति से केवल अकर्मण्यता ही उत्पन्न होती है। जल्दी ही उन पांडवों की तेरही के निमित्त विशाल भोज का आयोजन कर मैंने उनकी मृत्यु पर राजमुद्रा अंकित करने का निश्चय किया है। रोने का नाटक मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए वह काम मैंने शकुनी मामा को सौंप दिया है। नगरजन भोजन करेंगे और डकारों के साथ ही पांडवों को भूल जाएंगे। राजा को तो सदैव इसी प्रकार व्यवहार करना पड़ता है। राजा का जीवन बाण की तरह सदैव नाक की सीध में ही नहीं जाया करता। कभी वह गदा की तरह गोल फिरता है, तो कभी खड़गी की तरह पार्श्व में प्रहार करता है, कभी कभी तो भुशुंडी की तरह वह केवल पत्थर ही फेंकता है। सत्य राजा का मार्ग निश्चित नहीं करता, बल्कि राजा जिस मार्ग को निश्चित करता है उसी को सत्य के रूप में समाज स्वीकार करता है। पांडवों की मृत्यु की सूचना शकुनी मामा ने कर्ण को दी। मैंने सोचा था कि उस समाचार से वह प्रसन्न होगा, परंतु मामा ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मैं ठगा सा रह गया। पांडव चल बसे। यह सुनते ही वह दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर क्षण भर को तत्क्षण नीचे बैठ गया। उनको किसने मारा है? उन 5 वीरों को मारने वाला कौन बलवान योद्धा पैदा हो गया? राजमाता कुंती देवी तो सुरक्षित है ना? आदि आदि प्रश्नों की बौछार उसने मामा पर कर दी। मामा ने उतनी ही शांति से कहा, वे एक दुर्घटना में वारणावत के अरण्य में जल गए। कम से कम राजमाता कुंती देवी ही बच जाती, परंतु विधाता के आगे किसी का क्या वश चलता है। यह सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। हार कर शकुनी मामा ऊब कर उसके महल से चले आए। उसने उनसे एक भी शब्द नहीं कहा। गवाक्ष से एकटक वह गंगा की ओर बस देखता ही रहा। संध्या समय उससे मिलने के लिए मैं स्वयं उसके महल में गया, लेकिन शोण ने मुझसे कहा कि अन्य किसी से कुछ न कहे, केवल शोण को यह बताकर कि मैं चंपा नगरी को जा रहा हूँ। वे अकेले ही चले गए हैं। अब वह 15 दिन तक तो मुझसे राजनगरी में मिल ही नहीं सकता था। हस्तिनापुर तो वह लौटेगा ही। यदि नहीं लौटा तो? एक शंका मेरे मानस पटल पर घिरने लगी। बहुत से नगरजन पांडवों की उत्तर क्रिया का भोजन कर गए। स्वयं मैंने आग्रह पूर्वक पंच पक्वान सबको परोसे थे। पांडव चल बसे। यह कहते ही कुछ व्याकुल हो गए थे, कुछ एकदम रो पड़े और कुछ तो भावावेश में राजमाता कुंती देवी के भित्ति चित्र के सम्मुख लोट लगाने लगे। सचमुच ही यह हस्तिनापुर भी कैसे कैसे अंध श्रद्धालु और व्यक्ति पूजक लोगों से भर गया है। कभी कोई भी मर जाए, इन लोगों को बस रोना आता है। मुझको तो कभी कभी यह संदेह होने लगता है कि यह गंगा नदी हिमालय का हिम पिघलने से नहीं बनी, बल्कि इन दुर्बल मन वाले रुदन करते लोगों के आंसू से ही बनी है। रोकर और छाती की पसलियां पीटकर क्या मरा हुआ मनुष्य वापस आया करता है? लेकिन यह बात इन लोगों को कौन समझाए। सभी तो बैठे बैठे रो रहे थे। जनसमूह मूर्ख होता है, यह सत्य है। इस घटना ने मुझको एक बार फिर यह अनुभव हुआ कि शकुनी मामा कितने बुद्धिमान और कुशल हैं। मैं उनको अपना परामर्शदाता तो मान ही चुका था, लेकिन इस घटना ने अब उस पर राजमुद्रा अंकित कर दी थी। भोजन के लिए आए सभी नगरजनों से पांडव चल बसे कहकर उत्तरीय का छोर आंखों से लगाते हुए अंत में उन्होंने कहा, यह आपका और हमारा दोनों का दुर्भाग्य है कि पांडवों के मृत शरीर दहन के लिए भी हमको प्राप्त नहीं हो सके। मानव वे पुण्यात्मा हमारे इन शूद्र हाथों से अंत्याग्नि भी नहीं लेना चाहते थे। मामा का वह कपटपूर्ण कथन सबको ज्वलंत और अत्यंत हार्दिक प्रतीत हुआ। उनकी आत्माओं की शांति के लिए ही यह भोजन है। यदि आप यह ग्रहण नहीं करेंगे तो उनको शांति नहीं मिल सकेगी। मामा के इस कथन ने सबको विवश कर दिया। प्रत्येक जन भोजन कर गया। मामा मेरा चलता फिरता वस्तिक बाण थे। कहीं मारो, विफल नहीं होगा। यदि दंड बाहर निकल आएगा तो फल तो लक्ष्य में अटका रह ही जाएगा। सबके अंत में हम सारे कौरव भोजन करने बैठे। मामा भी थे, लेकिन मेरे पहले ही ग्रास पर एक दूत दौड़ता हुआ एक अविश्वसनीय सूचना ले आया। ऊपर नीचे होती हुई छाती संभालता हुआ वह रुक रुक कर बोला, महाराज, दक्षिण पांचालों के राज्य में किसी ब्राह्मण पुत्र ने हिडिंब और बकासुर इन अजेय नर मांस भक्षक राक्षसों को द्वंद्व युद्ध में केवल मुष्टि प्रहारों से ही जान से मार दिया है। उस वार्ता को सुनते ही एक संदेह मेरे मन में कौंध गया कि भीम अब भी जीवित है क्या, और मुंह का ग्रास मुंह में ही रह गया। लेकिन उस प्राणांतक संदेह को मैंने क्षण भर में दृढ़ता से दूर कर दिया, क्योंकि संदेह दूब घास की तरह होता है। एक बार जड़ पकड़ लेने पर
फिर वह बढ़ती ही जाती है और अंत में वह एक घने वन में रूपांतरित हो जाती है। भुजा में बंधी चांदी की डिबिया पर क्षण भर को हथेली फिरा लेने के बाद ही मुझको थोड़ा सा समाधान मिला। पुरोचन द्वारा दी गई दग्ध भीम की जली हुई काली उंगली थी उस डिबिया में। मेरा मन स्थिर हो गया। उस दिन मैंने आकंठ भोजन किया और फिर उस पर केसर युक्त सुगंधित तांबुल खाया। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। क्या दुर्योधन की पांडवों के प्रति जो ईर्ष्या थी वह सही थी या नहीं? हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।